हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं अचानक ही आपकी लाइफ से चले गए। देखिए वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, आपके रिश्ते में कोई भी समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक था और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ इन्होंने आपको कोई कारण भी नहीं बताया और बिल्कुल आपको गोस्ट कर दिया। और यहाँ पर कुछ के पर्सन तो बिल्कुल अब ऐसा है कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है आपका उनसे। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो कभी कभार कांटेक्ट कर भी लेते हैं, लेकिन पहले की तरह अब बात नहीं है। यहाँ पर पहले की तरह वो समय नहीं देना चाहते, किसी तरह से आपको भी लगता है कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो और कुछ का तो नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर समस्या चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपको कुछ भी नहीं बताए हैं और बिना बताए ही आपकी लाइफ से चले गए हैं। और पहले भी आपके साथ हुआ होगा, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रही होगी। कभी आपकी तरफ बढ़ जाते, कभी किसी भी बात से नाराज़ होकर या किसी भी बहाने से फिर आपसे कुछ दिन के लिए दूर हो गए, फिर आपकी ज़रूरत महसूस होती तो फिर आपकी तरफ बढ़ जाते। तो ये कई बार हुआ होगा, लेकिन इस बार ऐसा है कि जो नो कांटेक्ट है ये लंबा चला है। और आपके पर्सन ने आपको चीट भी किया है, ये भी बात है। यहाँ पर हो सकता है किसी तीसरे इंसान के लिए ऐसा हुआ। थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, रोमांटिक पार्टनर इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे थे और ये क्या हुआ है, उसकी तरफ पूरा ध्यान देने लगे, उसके पीछे भागने लगे और यहाँ आपकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, आपको इग्नोर करने लगे, क्योंकि इनका यही था कि उस थर्ड पार्टी की तरफ इनको बढ़ना है। और आपकी बात करें गाइस तो ऐसा था, जब भी आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत होती आप अवेलेबल रहते थे। कभी भी आपने इनसे कुछ मांगा नहीं, कोई लालच नहीं किया, बस आपको यही था कि इनको खुश रखना है और किसी तरह से इस इंसान को जो भी ज़रूरत है इनकी वो पूरी कर सकें आप, ये आपकी कोशिश रहती थी। और ऐसा था कि जो भी हेल्प मांगते आप करने को बिल्कुल तैयार रहते थे। और जब भी आपसे हेल्प मांगते, आपको समझ में आता कि इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप चाहे कितनी भी मुसीबत में रहते, कितनी भी परेशानियों में घिरे होते, पहले आप इनकी मदद करते थे कि किसी तरह से ये इंसान की लाइफ में सब सही रहे, ये किसी तरह से किसी तकलीफ़ में ना आए। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा है। आपने इनके लिए सब कुछ किया, इन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ किया होगा ऐसा तो दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ लेते रहे हैं और आप देते रहे हैं, ऐसा रहा है। चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो जो भी बात है, यहाँ पर वही हुआ है कि ये सिर्फ लेने का काम कर रहे थे और आप दिए जा रहे थे। अब यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, एज गैप हो सकता है, जो भी यहाँ परेशानी है आप दोनों के रिश्ते में, या फैमिली तैयार नहीं है, या ये किसी और के साथ मैरिड है, जो भी यहाँ समस्या है जिसकी वजह से आप दोनों अलग भी हुए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप तो इनको देते रहे, जो भी इनको चाहिए था इनको आपसे मिलता था। लेकिन जब आपको देने की बारी आई, जब आपको कमिटमेंट देना था, जब आपको आपके रिश्ते को आगे लेकर जाने की बात आई, तो ये इंसान क्या हुआ, आपसे दूर भागने लगे। इनको ये लगता था कि ये ऐसा नहीं कर सकते। वही है कि यहाँ कोई ना कोई समस्या है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये फिर क्या किए हैं, आपसे दूर भागना शुरू किए हैं, क्योंकि ये समझ चुके थे कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और ये हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। तो फिर इन्होंने यही फैसला किया कि आपसे दूर हो जाना सही है। और देखिए आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी यह इंसान ऐसा करेगा भी, कि जब आपकी बारी आएगी तो ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। आप तो इसी उम्मीद में थे कि आप इनके लिए करते हैं तो ये आपके लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। आपकी बारी आई तो ये इंसान ने क्या किया, आपका साथ ही छोड़ दिया। और इनके इस रवैये से आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हुए कि पता नहीं ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों दूर भाग रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन इनके साथ वही था कि इनको यही लग रहा था कि चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली की तरफ से चुनी गई है, ये भी हो सकता है, या फिर फैमिली ही थर्ड पार्टी है, या फिर ऐसा था इनका कि इन्होंने खुद चुना है थर्ड पार्टी को। लेकिन इनको ये था कि थर्ड पार्टी के साथ अगर रिश्ते में आगे जाया जाएगा तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने की बात होगी तो समस्या ही समस्या है। तो इसीलिए क्या किए हैं, फिर आपसे अलग होने का फैसला कर लिया और थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़ गए, ये भी हो सकता है। और कुछ के पर्सन ने तो गैस आपसे अलग होने के लिए बेकार की ही बातें की, ऐसे रीज़न्स दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं था। आपको भी समझ में आता था कि ये जो रीज़न दे रहे हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन ही बना लिया था कि आपसे अलग होना है।
और आपके पर्सन ऐसे दिखाई देते हैं गाइस कि ये देखिए ज़्यादा दिनों तक किसी रिश्ते में टिक नहीं पाते हैं। कुछ दिनों में ही इनका मन भर जाता है और ये फिर क्या होता है, किसी नए की तलाश में आगे बढ़ना सही समझते हैं। तो आपके पर्सन इस टाइप के भी हो सकते हैं, ये फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी रहे हैं और इनका नेचर भी इसी टाइप का है कि ये ज़्यादा दिनों तक किसी एक के साथ रिश्ते में बंद कर नहीं रह सकते। तो कुछ के पर्सन तो मजबूरी की वजह से अलग हुए और कुछ के पर्सन जानबूझकर ही आपसे अलग हुए हैं और आपको भी समझ में आता था कि ये करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इनके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये रिश्ते को आगे ले जाना ही नहीं चाह रहे हैं। ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हैं। ये ऐसे इंसान हैं, गलती के लिए माफ़ी मांगना तो दूर, पहली बात ये अपनी गलती ही नहीं मानते हैं। तो ये ऐसे हो सकते हैं और मैनिपुलेटर भी ये हैं और इनका यही है कि हर जगह ये अपना फ़ायदा देखते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि इन्होंने ब्लेम गेम भी खेला है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, किसी तरह से आपसे दूर होने के लिए और अपने आप को गलत साबित ना होने देने के लिए। इन्होंने हो सकता है आप पर गलत इल्ज़ाम भी लगाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए, बेकार में ही आपके ऊपर सारी गलती डाल दी जबकि गलती इनकी थी। तो यहाँ पर ऐसा भी किया गया है, बस इन्होंने क्योंकि मन बना लिया था कि आपसे अलग होना है, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके पर्सन मजबूर थे, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ के पर्सन ने जानबूझकर रिश्ते को तोड़ना ही था उनको और आपसे अलग होना ही था। तो यहाँ पर बहुत कुछ उपाय इन्होंने किए और किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना है ये इन्होंने सोचा था और वही इन्होंने किया भी है। अब जो कुछ भी इन्होंने किया, यहाँ पर अब आप जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं भाई आपको न्याय मिले। आपने इतना कुछ सहा बिना किसी गलती के और बिना किसी चालाकी के आपने इस रिश्ते को निभाया ईमानदारी के साथ, लेकिन फिर भी आपको इतना कुछ सहना पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा दर्द में आप रहे हैं इनसे अलग होने के बाद। तो अब आप न्याय चाहते हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस, अभी भले ही नो कांटेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को आदत लग चुकी है अब आपसे बिना बात किए रहने की और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा तो दिखाई नहीं देता, हाँ आपको मिस तो करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अब उनको आदत लग गई है। अगर आपसे बात नहीं भी हो रही तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपसे दूर हैं तो भी उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर आपका हाल ऐसा है कि आपकी बात नहीं हो रही तो आपका मन करता है उनसे बात करने का और आप उनके बिना, आपको भी अब अभी भी बहुत लंबा समय बीत गया फिर भी आप उनको मिस करते हैं, उनके बिना आपका मन नहीं लगता, आप अकेलापन महसूस करते हैं। पर आपके पर्सन का तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उनका ऐसा है कि जो भी चल रहा है वो उस चीज़ को अब ऐसा है कि मान चुके हैं, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो जीना सीख गए हैं उसी हाल में। और भले ही ये इंसान आपके बिना जीना सीख गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात ये भी है कि अब इनकी ये भी इच्छा है कि ये रिश्ता सही हो जाए तो अच्छी बात है, आप फिर से इनकी लाइफ में वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो अब इनके दिमाग में ये भी चलने लगा है। पहले ये रिश्ते पर काम भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब इनका ये है कि अभी भी कुछ एक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन इनकी सोच में तो यही है कि ये रिश्ता काश ठीक हो जाए। और ऐसा है कि पहले करियर पर इनका फोकस था बहुत ज़्यादा, ये इन सब में इसलिए भी पढ़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए भी आपसे दूर हुए, ये भी हो सकता है। पहले करियर पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा है कि इनका इस रिश्ते पर भी ध्यान है। ये खुद ही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये रिश्ता ठीक हो जाए। पहले ऐसा है गाइस कि पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, रिश्ते को महत्व नहीं देते थे। अब ये समझ गए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ता नाता भी कोई चीज़ है। पैसा अगर कमा भी लिया लेकिन साथ अगर कोई है नहीं तो किसके साथ सुख दुख बांटेंगे। तो इस चीज़ को अब ये समझ पाए हैं, इसलिए चाहते हैं ये रिश्ता किसी भी तरह ठीक हो जाए। और अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि चाहे इन्होंने आपको करियर की वजह से छोड़ा या फिर थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा, यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी सही दिखाई नहीं देता। जिस भी वजह से ये आपसे अलग हुए, वहाँ जहाँ भी अभी हैं वहाँ इनको परेशानी ही परेशानी है। करियर की वजह से अगर छोड़ा तो काम भी कुछ सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर भी ऐसा है, शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था पर वहाँ भी अभी चीज़ें ऐसा है कि बिगड़ चुकी हैं। तो मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलना इनको अभी मुश्किल लग रहा है, काम इनके बन नहीं रहे हैं। और अगर परिवार की वजह से या थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पर है उनकी वजह से आपको साथ छोड़ा है तो वहाँ पर भी इनका रिश्ता सही नहीं है। यह इंसान उस थर्ड पार्टी के साथ भी परेशान है। तो जो कुछ भी सोचकर जिस भी वजह से आपसे अलग हुए, अब इनको ऐसा है कि सब कुछ बिगड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, कुछ भी इनको सही नहीं है, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो हो सकता है जितनी परेशानियों में भी घिरे हैं, ये इनका कर्मा है जिसको ये फेस कर रहे हैं, तो इन सब से इनको छुटकारा मिल जाएगा। और अभी आपका ऐसा है गाइस कि अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए और ऐसा है कि आप में धैर्य बहुत ज़्यादा आ गया है।
पहले ऐसा था कि आप किसी भी काम में हड़बड़ी भी करते, किसी भी तरह ऐसा है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, ये भी आपके में था, धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। और अब ऐसा है कि आपने धैर्य बनाकर अभी आप चल रहे हैं, किसी तरह से कोई हड़बड़ी नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जब रिश्ते को ठीक होना होगा हो जाएगा, ना भी हुआ तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसा अब आपने सोच लिया है। तो आप में बहुत ज़्यादा बदलाव अब आ चुका है, पहले की तरह अब आप नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी आपका भी फोकस परिवार पर है, काम पर है, खुद पर है। अपने पर्सन की तरफ पहले की तरह अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप भी उनसे अलग रहकर बहुत कुछ सीख गए हैं उनके बिना रहना, तो अभी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके साथ नहीं है तो भी। हाँ, आप मिस तो करते हैं, लेकिन आपका ये भी रहता है कि नहीं भाई, अपने पास भी काम है, अपनी भी जिम्मेदारियां हैं जिनकी तरफ अपने को ध्यान देना है। तो अभी आप इसमें बिजी दिखाई दे रहे हैं, परिवार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सबको खुश रखने का प्रयास है। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो भी आप करते होंगे बिजनेस, जॉब, उसमें भी आपका फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, इस पर आपका ध्यान है। और अपनी सुंदरता पर आप ध्यान दे रहे हैं, खुद के रख रखाव पर आपका ध्यान है, अपनी फिटनेस पर आप ध्यान दे रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है, बाकी काम बाद में। अब आपने वो सीख लिया है, तो यहाँ पर अब आप ज़्यादा परेशान भी नहीं हैं, क्योंकि आप भी बिज़ी हो गए, तो परेशान होने का समय भी नहीं है। काम की वजह से आपके पास अब टाइम नहीं है इतना कि किसी के बारे में आप सोचते बैठे रहें। और आपने ये भी सोच लिया कि आप अपनी तरफ से तो आप पहल करेंगे नहीं, जितना करना था प्रयास आपने कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, अब बस खुद पर ही ध्यान देना है, ये आपने सोच लिया है। इनको आना है आए, ना आना है ना आए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अब ये भी आप समझ गए हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो आपने खुद को बदल लिया, पहले ऐसा था कि ये 2 दिन आपसे बात नहीं करते, 1 दिन भी बात नहीं करते तो आप परेशान हो जाते, रोने लगते, किसी तरह से इनको बार बार कॉल मैसेज करते, किसी तरह से झगड़ा करने लगते इनसे कि आपसे बात ही क्यों नहीं कर रहे, क्यों आपको समय नहीं दे रहे। तो इमेच्योर रहे हैं पहले आप भी, अब आप तो इतने समझदार हो गए कि लंबे समय से बात नहीं हुई तो भी खुद से कोई अब कॉल मैसेज आप करते नहीं। आपने खुद को रोक रखा है, भले ही आप मिस कर लेंगे लेकिन कॉल मैसेज अब नहीं करते हैं। और आपने सोच भी लिया है कि अब कुछ भी करना नहीं है, यहाँ कोई प्रयास नहीं करना है, जो करना है ये करेंगे, क्योंकि गलती भी करके ये गए हैं। तो ये आपने जो अपने आप को बदला, तो यहाँ पर अब आपके पर्सन में डर दिखाई दे रहा है। ये जो आप रुक गए हैं, तो यहाँ पर ये इंसान डर रहे हैं आपको खोने से। इनको डर लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। अगर ये अपना रवैया इसी तरह से बनाकर चलेंगे और इसी तरह से आपको समय नहीं देना है, आपको अप्रोच नहीं करना है, अगर यही चलता रहा तो हो सकता है आप किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या अभी भी हो सकता है आपको कोई और मिल गया है। तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप रुक गए हैं, आपने खुद को ऐसा है कि काबू में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये डर रहे हैं आपको खोने से। तो ये भी एक वजह है कि ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और आपके पर्सन अब ये भी समझ गए गाइस कि इन्हीं को झुकना होगा, इन्हीं को अपने इमोशंस दिखाने होंगे। अब आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, किसी तरह से आप पर नज़र बनाकर ये रख रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ भी लेते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, आपसे किसी तरह से बात करना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।